इस कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गांव से, जहां विजय अपनी पत्नी राधा और बेटी नंदिनी के साथ खुशी खुशी रहता था। राधा की अचानक मृत्यु के बाद विजय ने अकेले ही नंदिनी को पाला। नंदिनी का जीवन विजय की दुनिया थी, लेकिन नंदिनी की जवानी के साथ उसकी सोच और इच्छाएं बदलने लगीं। वह शहर में पढ़ाई के लिए गई और वहीं की हो गई। शहर की चकाचौंध में नंदिनी ने अपने पिता से दूरी बना ली। इधर विजय गांव में ये सोचकर खुश होता था कि बेटी शहर में खुश है। विजय के घर से और वह अपने छोटे से कमरे में बैठा है। दीवार पर नंदिनी की पुरानी तस्वीरें लगी हैं और विजय उन्हें देखता हुआ अपने बीते दिनों को याद कर रहा है। वह एक पत्र लिखता है जिसमें नंदिनी को घर आने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसे बहुत याद करता है। तभी विजय का एक दोस्त रामू उससे मिलने आता है और पूछता है, विजय, इतने दिनों से तूने नंदिनी से बात नहीं की। विजय गहरी सांस लेते हुए कहता है, रामू, मैंने उसे कई पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। शायद वह मुझसे नाराज है। रामू उसे दिलासा देते हुए कहता है, बेटी है, लौट आएगी, तू चिंता मत कर। इधर शहर में नंदिनी अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही है और उसका एक अच्छा खासा जीवन है। एक दिन उसे विजय का पत्र मिलता है। वह पत्र को खोलती है, पढ़ती है, लेकिन फिर बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे एक तरफ रख देती है। नंदिनी अपने दोस्तों से कहती है, पापा समझते क्यों नहीं कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी है। वो हमेशा मुझे गांव में खींच लाना चाहते हैं। उसके दोस्तों में से एक मीरा उसे सलाह देती है, नंदिनी, पापा हैं वो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुमसे मिलने के लिए तरसते होंगे, एक बार जाकर मिल आओ। लेकिन नंदिनी अपने काम और जीवन में इतनी उलझी रहती है कि वह इसे नज़रअंदाज कर देती है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और विजय का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। वह अब भी हर रोज़ नंदिनी के आने का इंतज़ार करता है। एक दिन विजय बहुत बीमार पड़ जाता है। रामू उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि विजय का समय अब कम है। रामू नंदिनी को फ़ोन करता है, लेकिन नंदिनी के काम में व्यस्त होने के कारण वह फ़ोन नहीं उठाती। आखिरकार रामू एक संदेश छोड़ता है, नंदिनी, तेरे पिता बहुत बीमार हैं, जितनी जल्दी हो सके गांव आ जा। लेकिन नंदिनी को अगले दिन रामू का संदेश मिलता है। वह घबरा जाती है और फौरन गांव के लिए निकल पड़ती है। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने अपने पिता के साथ बिताए हुए बचपन के वो हसीन पल तैरने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपने पिता के प्यार को कितनी नासमझी में ठुकरा दिया था। वह सोचती है, काश मैंने पहले उनके पत्रों का जवाब दिया होता, काश मैंने उनकी पुकार सुनी होती। नंदिनी जब गांव पहुंचती है तो उसे विजय के घर में सन्नाटा महसूस होता है। घर का दरवाज़ा खुला है और अंदर जाते ही वह देखती है कि विजय बिस्तर पर लेटे हैं, कमज़ोर और थके हुए। रामू और गांव के कुछ और लोग आसपास खड़े हैं। नंदिनी अपने पिता के पास जाती है और उनके हाथ को पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके पास नहीं आ सकी, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। विजय धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में एक हल्की चमक आती है। वह बहुत धीरे धीरे कहते हैं,
नंदिनी, तू आ गई? नंदिनी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ पापा, मैं आ गई। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। विजय अपनी बेटी का चेहरा देख मुस्कुराता है और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। नंदिनी का दिल टूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके पिता अब नहीं रहे। इस तरह से नंदिनी ने अपने पिता को खो दिया था और अब वह खुद को उनकी यादों के सहारे जीने के लिए मजबूर पाती है। वह हर उस पल को याद करती है जब विजय ने उसे प्यार से पाला था, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था। अब नंदिनी को समझ आ चुका था कि पिता का प्यार अनमोल होता है, जिसे उसने अपनी गलतफहमियों में अनदेखा कर दिया था। उसे विजय की लिखी हुई चिट्ठियां याद आती हैं, जिनमें हर शब्द के पीछे उनके दिल का दर्द छुपा होता था। अब नंदिनी ने अपने पिता के घर को संभाल लिया था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में ही बस गई। वह रोज़ अपने पिता के स्मारक पर जाती है और उनके साथ बिताए पलों को याद करती है। वह सोचती है, पापा ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। गांव के लोग उसे देखकर कहते हैं, नंदिनी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत प्यार किया, वो हमेशा तुम्हारे लिए जीते रहे। नंदिनी अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी है और उनकी देखभाल करती है, जैसे उसके पिता ने उसकी की थी। वह अपने जीवन को अपने पिता के आदर्शों के अनुसार जीने का निर्णय लेती है। नंदिनी ने अपने पिता की यादों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। वह रोज़ उनके पत्र पढ़ती है, जिन्हें उसने कभी खोला ही नहीं था। हर पत्र में एक दर्द भरी पुकार थी, जिसे वह समझने में असमर्थ रही। वह एक दिन गांव के बच्चों के साथ बैठकर कहती है, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना, उनकी भावनाओं को समझना, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो उनके बिना जिंदगी अधूरी सी लगने लगती है। एक दिन नंदिनी अपने पिता की आखिरी चिट्ठी पढ़ती है, जिसमें विजय ने लिखा था, नंदिनी, मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम मेरे पास आओगी और जब तुम आओगी मैं तुम्हें गले लगाकर सारी शिकायतें भूल जाऊँगा। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह चिट्ठी को अपने दिल से लगाती है और सोचती है, पापा, मैं आ गई हूँ, अब हमेशा आपके साथ रहूँगी। अब नंदिनी अपने पिता की अंतिम चिट्ठी को फ्रेम कराकर दीवार पर लगाती है और उनके द्वारा दिखाए गए जीवन के रास्ते पर चलने का वादा करती है। अब वह गांव के बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा बन चुकी है, जो न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखाती है। तो दोस्तों, कहानी का संदेश यह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमें अपने प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही हाथ आता है। नंदिनी की कहानी इस बात की सीख देती है कि रिश्तों की कद्र समय रहते करनी चाहिए, नहीं तो पछतावे का बोझ जीवन भर साथ रहता है। यह कहानी दिल को छू लेने वाली है, जो न केवल एक पिता और बेटी के रिश्तों को दर्शाती है, बल्कि जीवन में पछतावे की पीड़ा को भी उजागर करती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की कहानियों को पढ़ने सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और कहानियों को नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे।
धन्यवाद।